डॉक्टर्स, मैं आपका अपना लोकेश, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करने है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, काउंसलिंग करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। काउंसलिंग कर सकते हो। मैंने मेरी खुद की काउंसलिंग मेरे भैया और मैंने की थी, तो बताने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नए काउंसलर की। नो नीड ऑफ काउंसलर, यू कैन डू काउंसलिंग। इट इज नॉट ए बिग डील, अपन खुद कर सकते हैं। तो अब वीडियो एंड तक देखिए, पूरा प्रोसेस बताया मैंने, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना क्योंकि सभी भाइयों की मदद हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे जाना। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, एमसीसी की जगह आ गई मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अभी देखो ये नीचे दिख रहा होगा यूजी मेडिकल, तो इस पर क्लिक कर देना। आपको यूजी मेडिकल क्लिक कर दिए। उसके बाद देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी मेडिकल काउंसलिंग 2024 हैज बीन स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट हो चुके। अपनी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 2024, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आ गया नीट 2024 यूजी नीट 2000 सॉरी नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2024। इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। जो ये तो मतलब उसके लिए है कि जो अगर आप पुराने, अगर आपने दोबारा लॉगिन कर रहे हो उसके लिए आपको, इसके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ दबाना पड़ेगा कि ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। ये बोल रहा है कि प्लीज रीड केयरफुली, मतलब जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिए। तो ये बोल रहा है आई हियर बाय एग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमसीसी। तो इसने जो ये दिए वो मैं पढ़ चुका। तो ये आप पढ़ लेना, मतलब आप किसी को पासवर्ड नहीं देना, अपना पासवर्ड इंस्ट्रक्ट बनाना है, किसी के साथ शेयर मत करना, ये इसके बारे में थोड़ा बोल रहा है। तो वो सही बोल रहा है, तो मैंने इसको एग्री कर दिया, आई एग्री। अब इसके आगे ये हो गया प्रोसीड। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया काम पूरा। अब उसके बाद देखो नी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, प्लीज प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन। तो अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके। ठीक है, अब मैं आपको तो थोड़ी देर में मेरा कैमरा हाइड कर लेता हूँ। जो ये रोल नंबर और ये है, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इसलिए मैं मेरा खुद को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो उस हाँ अब देखो आपको सही से दिख रहा है ना कि नी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना, कैंडिडेट नंबर, मदर्स नेम, डीओबी और ये सिक्योरिटी पिन। अब देखो मैं मतलब आप आपके जितने रोल नंबर वो डालो। अब मैंने वो डाल दिए रोल नंबर था उसका, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। देखो यहाँ तक आपने देख लिया, रोल नंबर डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम एंड डीओबी। ठीक है, इसके बाद देखो मेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपको दिखाते नहीं है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकता। पासवर्ड इस अभी पासवर्ड आप आपके हिसाब से बना लेना, आपके अकॉर्डिंग कि आपको जो पासवर्ड बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पासवर्ड, उधर फिर आपको कन्फर्म पासवर्ड होगा, ये इधर जो भी आपकी मेल आईडी है और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार आपको पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मेरे को जो डालना है उसके लिए। देखो मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब वो तो आपको मैं दिखा नहीं सकता कि मैंने क्या पासवर्ड लगाया। और आप भी किसी को अपना पासवर्ड कभी भी शेयर मत करें, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन है वो लगा दिए या लगा दीजिए, जो दे रखा है इसने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी भर सकते हो। अब मेरा कैमरा मैं छोटा कर लेता हूँ, जो आपको मेरे को दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अभी बोल रहा है डू यू विश टू सबमिट, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हो? यस, मैंने सबमिट कर दिया। अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग में ले रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि नोट इफ यू डिड नॉट रिसीव द ओटीपी यू कैन रिसेंड द ओटीपी बाय क्लिकिंग रिसीव। अब इस पर क्या एक ओटीपी आएगा, जिस नंबर पे आपको वो आया है और जिस नंबर पे, तो वो एक बार मैं ओटीपी लगा लेता हूँ। अब मैं मेरा कैमरा दिखा देता हूँ आपको, कि कई भाई सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ पर। तो मैं देखो मैं वापस दिखने लग गया आपको। अब मैं आपको वापस एक बार ओटीपी, यहाँ पे जो ओटीपी लगाना है फोन पे जो आपका आएगा, देखो इधर एक मिनट में इसको वापस बड़ा करता हूँ आपको दिखाना। एक तो देखो एक तो मेल आईडी भी आएगा, एक तो मोबाइल नंबर पे आएगा। एंटर मोबाइल वन टाइम पासपोर्ट यहाँ पे, और एंटर ईमेल और वन टाइम पासपोर्ट जो इस पे आएगा मेल आईडी पे, और फिर सिक्योरिटी पिन, और उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं ओटीपी देख के डालता हूँ। अब साथियों हमने कर दिया ओटीपी का पूरा काम हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो अपना ओटीपी सब डाल दिया हमने, आ गया फाइनल सबमिट। मोबाइल पे आता है एक ओटीपी, मेल पे आता है। अब वहाँ दोनों जगह सेम ही आता है, वहाँ से आप कर लीजिए वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। अब देखो ये पे थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है नेट की वजह से। हो गया फाइनल सबमिट। ठीक है, ये मतलब सबमिट हो गया, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरा आ चुका। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो तो देखो आपकी फॉर्म के टाइम पे आ गई थी। ठीक है, यानी ऑथेंटिकेशन सही होगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है।
यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, काइंडली फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। मतलब मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और चीज़ें आगे की करनी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये मेरे को एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको दबा देता हूँ। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का काम था जो हो गया, यही होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आ गया आपका एप्लीकेशन। फीमेल, इंडियन, सेलेक्ट रिलीजन, यहाँ पे आपको रिलीजन डाल देना कि आप हम हिंदुज़म में आते हैं तो हिंदुज़म, शेड्यूल ट्राइब। डू यू वांट टू अप्लाइड आर्म फोर्स, मतलब यदि आप आर्म फोर्स में जाना चाहते हो तो यस, और नहीं जाना चाहते हो तो नो। तो मेरे को मतलब जाना है तो मैंने यस दबा दिया, और नहीं जाना तो मैंने नो दबा दूंगा। अगर मेरे को फिर बोला आर यू पेरेंट्स, अगर आप यस दबाओगे तो एक और ऑप्शन आएगा कि आपके पेरेंट्स सर्विंग करते हैं नहीं करते। तो ठीक है, अगर मेरे को नहीं जाना तो मैं नो दबा देती, ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको पता चल गया। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जेंडर आ गया, इंडियन, नेशनलिटी, रिलीजन आ गया, कैटेगरी आपकी आ गई, पर्सन विद डिसेबिलिटी है नहीं, सेव एंड नेक्स्ट। ये बोला डू यू विश टू सेव, ये पूछ रहा दोबारा कि आपको सेव करना चाहते हो, तो मैं बोल दिया यस। ठीक है, ये सेव हो गया। अब आगे में ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो वी एडिट एंड, अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, अब ये आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल जो 12th की हो रही है, यहाँ से आप डिटेल डाल दीजिएगा 12th की, और मतलब जो भी है ये डिटेल डाल दीजिए, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। छोटी दिखेगी इसलिए मैं वापस एक बार कैमरा बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कैमरा मेरे को खुद को ऑफ कर दिया। अगर आप चाहते हो तो मैं एक छोटा सा कैमरा आपके लिए कर देता हूँ जुगाड़ वाला। तो ये लो, मैं एक छोटे से कैमरे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बड़ा कैमरा मैंने। अब देखो ये सेलेक्ट स्कूल, मतलब जो आपकी इक्विवेलेंट डिटेल्स वो 12th की डालनी है, और ये मतलब फिजिक्स का डालना। उसके बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना कि कहाँ से पढ़े थे। इसमें आ रहा है जामिया महिला अलीगढ़ आदर्श स्कूल स्टेट। इसके बाद आ गया पासिंग स्टेटस। अच्छा, पास जो आ रहा है वो देखो ये लोड हो रहा है, तो मैं बताता चाहता हूँ आपको। पासिंग ईयर मतलब 12th कब मैं पास की थी, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो पास कब हुई थी, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये डाल देता हूँ कब पास हुई थी, वो डाल देता हूँ। मैं एक सैम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है। ऐसे मैंने रैंडम किसी का ले लिया, ये 2023 में पास हुई थी। यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ पे पासिंग स्टेट डालना, स्कूल नेम एड्रेस ना, और एंटर फुल नेम डालना, अदर स्कूल स्टेट अगर अदर्स में हो तो। ठीक है, वो मैं आपको बता, देखिए ये मतलब 12th का इक्विवेलेंट डाल देना आपको। वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कितना क्या परसेंटेज बना है, लेकिन यहाँ पे जो 12th का इक्विवेलेंट डाल देना आपको, स्कूल स्टेट, और जो मतलब देर का कहाँ से पास की हो आप, स्कूल का आपका नेम और एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, और ये फिजिक्स मतलब कितना नंबर लियो। उसके बाद आपको आगे का डाल देना, उसके बाद आपको आगे का डाल देना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। देखो मैंने कुछ गलत डाल दिया, बोला ओनली करेक्टर एजेड आर अलाउड। मतलब या तो आप स्मॉल भी लिख सकते हो या कैपिटल में, शायद इसका मतलब यही है, इस वजह से हुआ नहीं। अब मैं दोबारा लिखता हूँ थोड़ा स्कूल का नाम। अब देखो वो मैंने फिल कर दिया, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गया था, वो मैं बताया था ना, वहाँ पे या तो आपको कैपिटल में स्कूल का नाम लिखना है, स्मॉल में। ठीक है, अब उसके बाद ये आ गया कि आपको किस किस के लिए अप्लाई करना है, कि आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है, ओपन सीट एम्स के लिए अप्लाई करना, BHU MU BSc नर्सिंग के लिए, डिम्ड के लिए करना है, या आर्म फोर्स के लिए करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप किस में जाना चाहते हो। तो जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू, अब यहाँ पे आपको ना 5500 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा जिस कैटेगरी के हो आप, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया आपको। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे को से पूछ सकते हो। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी। और एक मिनट में आपको मेरा वीडियो दिखा देता हूँ, तो बोलेंगे भाई अब बोले तो थे और अब दिखाई नहीं रहे अपने आपको। वो तो देखो अब ये आपका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। ये आपका, क्योंकि मैंने छोटा इसलिए किया था कि दिखता नहीं है ना, ये मैंने सब कुछ कर दिया, फाइनल हो गया रजिस्ट्रेशन फुल। अब इसके लिए बस मेरे को 5500 रुपये का पेमेंट रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
तो 5500 रुपये लगेंगे। आप SC ST के हो तो, और कैटेगरी के अलग अलग, शायद जनरल के 10,000 रुपये, मेरे को पता नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे दबाओगे तो डू यू विश टू सबमिट, तो ये आ गया ओके। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5500 रुपये, तो कुछ कार्ड वार्ड दे देगा, उस पर आपका पेमेंट कर देना। कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ये आ गया, परमानेंट एड्रेस, और ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। ठीक है, मैं अब देखता हूँ, करता हूँ, वो बता दिया, मैं आप आगे का करता हूँ काम। ये देखो करस्पॉन्ड एड्रेस, यानी पर नंबर, विलेज, सब लोकेलिटी, कंट्री, इंडिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, IST कोड, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल ID, फिर ये मतलब वो अगर सेम ही आपका एड्रेस है तो आप इसको डाल दो। तो देखो मैं एक बार डाल देता हूँ, तो इसमें मैं ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि प्राइवेसी की खातिर मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकता। तो अब आप अपना एड्रेस डाल देना। मैंने एड्रेस भर, इससे आप एड्रेस भर देना, अपने गांव का नाम, और जो आपका लोकेलिटी स्टेशन है, जो पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपको जो भरना, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मेल ID आपको भर देना। उसके बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट का दबा दिया, यस। तो उसके बाद देखो ये मेरा सब कुछ हो गया, ये मतलब मेरे पास आ चुका है इसका ऑल इंडिया रैंक वैंक जो भी है वो। तो देखो मैं तो आपको ये भरने के लिए दिखा रहा हूँ, ये कि ये बोल रहा है कि डिक्लेरेशन, आई hereby declare द ऑल द पर्टिकुलर गिवन बाई मी इन दिस फॉर्म आर ट्रू, द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, एनी मिस्टेक, मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एनी स्टेज इन फ्यूचर विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एंड ये बोल रहा है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके बारे में आपको पूरा ध्यान, अगर कुछ भी गलती की हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। इसके बाद में आगे का प्रोसीड कर, मैं सेव, इसको मैंने किया, देखो सेव एंड फाइनल सबमिट, यस हो गया। अब देखो ये फाइनल आ गया, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करते ही आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग तो 16 तारीख से शुरू होगी, तो अभी आएगी नहीं, तो ये है। तो इसलिए मेरे भाइयों का कुछ घबराने की जरूरत नहीं, कुछ बड़ा काम है ही नहीं कि, मतलब कुछ बड़ा काम है ही नहीं कि काउंसलिंग करना। तो मैं आपको पर्पल आपके साथ अपडेट रहूँगा, और क्या बोलते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अपने जैसे कई भाई है जो बेचारे काउंसलरों को 10-10 हज़ार रुपये देते, कोई बड़ा बात थोड़ी है यार। मैं बता दिया ना आपको पूरा प्रोसेस, और आप मेरे से जुड़े रहे, थैंक यू। अब यहाँ से देखो रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं इस पर दबा देता हूँ, और ये इसमें अब आपको आपकी सुविधा के अनुसार देखो जो जिससे आपको पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब तो ये देखो मैंने ऑनलाइन आई एग्री और प्रोसीड मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब इसके आगे में पेमेंट करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जिससे भी आपको करना, अब इस आगे मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं जिस डिटेल डालूंगा वो तो शेयर हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने पेमेंट का ऑप्शन दबा दिया, जो भी मेरे से करना, जिससे आप करना आप कर सकते हो, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये पेमेंट के लिए आ गया, और यहाँ पे देखो पेमेंट जिससे भी आपको करना ये से कर देना। ठीक है, अब काउंसलिंग का मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। अब इस तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे फॉर्म फिल करना था रजिस्ट्रेशन का, और 2 दिन बाद क्या बोलते हैं वो शुरू हो जाएगी चॉइस फिलिंग, तो वो बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना भूले ना, और अपने भाइयों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कई भाई इतने कैपेबल नहीं होते, इतनी अच्छी नहीं होती कि अपन काउंसलरों को पैसा देकर काउंसलिंग कर पाए, और इतना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे आप कर सकते, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना भूले नहीं। और चॉइस फिलिंग में आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, क्या सुविधा है, सेफ है, जगह नहीं है, कैसे, हर तरीके से बताऊंगा, खाना वाना। तो आप मेरे चैनल जुड़े रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। मैं आपका